नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर भारतीय पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही प्यारी और नटखट कहानी में गोते लगाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शरारत और स्नेह से भरी हुई है। यकीनन इसे सुनकर आपके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाएगी। ये कहानी है थोड़ी शरारत की, थोड़ी संगीत की और ढेर सारे दिव्य प्रेम की। और हाँ, ये हमें एक बहुत ही प्रिय किरदार के चंचल अंदाज से भी मिलवाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत गांव वृंदावन से। अब इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं दो भाई। एक है बड़े भाई बलराम जो बहुत जिम्मेदारी से गायों की देखभाल करते थे, और दूसरे हैं उनके छोटे भाई कृष्ण जो भाई अपनी बांसुरी के बिना तो वो कहीं दिखते ही नहीं थे। और कृष्ण की बांसुरी का तो जादू ही कुछ और था। मतलब वो ऐसी मीठी धुनें बजाते थे कि सुनने वालों के दिल पिघल जाए। और गांव की जो गोपियां थी वो तो उनकी दीवानी थी। अपना सारा काम धाम छोड़कर बस उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़ती थी। तो सब कुछ यूं ही चल रहा था। फिर एक दिन यमुना नदी के किनारे कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ ला दिया। हुआ यूं कि एक सुबह गोपियों का एक झुंड हंसते गाते हुए यमुना में नहाने गया। ये उनका रोज का काम था, बिल्कुल सामान्य। पर उन्हें क्या पता था कि उस दिन कोई उन पर नजर रखे हुए है। और वो कोई और नहीं, हमारे नटखट कृष्ण ही थे। उन्होंने गोपियों को देखा और अपने दोस्तों से धीरे से कहा, अरे चलो कुछ मजा करते हैं। बस यहीं से शरारत की शुरुआत होती है। तो अब सवाल ये है कि कृष्ण के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? कौन सी शरारत सूझी थी उन्हें? तो देखिए कैसे कृष्ण का ये छोटा सा मजाक एक यादगार शरारत में बदल गया। तो जैसे ही गोपियां नदी में नहाने उतरी, कृष्ण और उनके दोस्त दबे पांव नदी के किनारे पहुंचे और फिर अपनी हंसी को दबाते हुए उन्होंने गोपियों के सारे कपड़े उठाए और सीधे पास के एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों पर टांग दिए। अब जरा सोचिए, जब गोपियां नहाकर पानी से बाहर निकली तो क्या देखा? उनके कपड़े गायब। सब हैरान परेशान। और तभी उन्हें एक जानी पहचानी हंसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो पेड़ पर कृष्ण बैठे हंस रहे थे। बस फिर क्या था, गोपियां गुस्से और शर्म से चिल्लाईं। पर कृष्ण तो ठहरे कृष्ण, वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने भी अपने खास चुलबुले अंदाज में एक शर्त रख दी और उनकी मिन्नतों को एक खेल बना दिया। तो इस प्यारी सी नोक झोंक का आखिर हुआ क्या, चलिए देखते हैं। खैर, थोड़ी देर मजाक करने के बाद कृष्ण का दिल भी पिघल गया। वो उन्हें सच में परेशान थोड़ी करना चाहते थे, तो उन्होंने सारे कपड़े पेड़ से नीचे गिरा दिए। देखिए, यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। गोपियों भी मन ही मन जानती थीं कि कृष्ण के इस शरारत के पीछे कोई बुरी भावना नहीं, बल्कि ढेर सारा प्यार और अपनापन छिपा था। और इसीलिए ये घटना कोई कड़वी याद नहीं बनी, बल्कि गोपियों का गुस्सा भी मुस्कुराहट में बदल गया। और ये किस्सा वृंदावन की सबसे प्यारी कहानियों में से एक बन गया। एक ऐसी कहानी जो मासूमियत और हंसी ठिठोली की हमेशा याद दिलाती है। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि शायद भक्ति का मतलब हमेशा गंभीर होना नहीं है। कभी कभी सबसे गहरे रिश्तों में इस तरह की चंचलता और हंसी मजाक के लिए भी जगह होती है।